गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई में एकदम झंडे गाड़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त चल रही होगी पढ़ाई। क्योंकि लगभग अब तक हम लोग अपना 95% सिलेबस निपटा चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना सिलेबस निपटा लिया है। कुछ सिलेबस बाकी, तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी के एंड तक हम लोग अपना सिलेबस निपटा लें। बाकी ऑफलाइन क्लासें आपकी चल ही रही हैं। टाइमिंग है 3 से 5, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, प्रेरणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। उसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट की फिर गाइडलाइन आ गई है कि अब 15 जनवरी तक क्लासेस जो है सीनियर क्लासेस वो अभी नहीं लगेंगी। तो अपने को पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। सीबीएसई का एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट आ चुकी है, ये 4 मई से 10 मई तक का अपना टाइमिंग गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये एग्ज़ाम लगने हैं और राजस्थान बोर्ड की भी जल्दी डेट आ जाएगी, आपके एग्ज़ाम की डेट। प्रैक्टिकल उसके मार्च में होने, सीबीएसई के मार्च में, आपके मार्च के अंदर आपके एग्ज़ाम होने, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के। राजस्थान बोर्ड की डेटें में जल्दी आ जाएगी। तो अपनी पढ़ाई अपन को लूज़ नहीं करनी है, अपना टाइम अपन को जो देना है स्टडी को बराबर देते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है बच्चों। बाकी आपके जो डाउट्स हैं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको ऑफलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। 3 से 5 टाइमिंग है और हमारे सिलेबस होने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लासेस जारी रखें और उन क्लासों के अंदर हमारे जो बुक्स के या जो राजस्थान बोर्ड की जो स्पेशल क्वेश्चंस जो आ चुके हैं हर एक चैप्टर के हिसाब से, उस पर हम लोग हमारा एक लंबा डिस्कशन रहेगा, चैप्टर वाइज डिस्कशन रहेगा। तो डोंट बी वरी अबाउट योर सिलेबस, डोंट बी वरी अबाउट योर एग्ज़ाम। ठीक है। तो नेक्स्ट जीनियस आपके साथ खड़ा है जब तक एक एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, तब तक के लिए। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड। चैप्टर नंबर है ये आपका 8। तो चैप्टर नंबर 8 में डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड है और इसको हम लोग बच्चों, ख़ास बात ये है, इसको हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट। तो चैप्टर का नाम तो लिख लेंगे हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लिख लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लिखा आप लोगों ने। अब उसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो है इसका चैप्टर का पार्ट ए। आप भी लिख लेंगे पार्ट ए, पार्ट ए लिख देंगे। और पार्ट ए को डिफाइन किया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। और जैसा कि हमारा शुरुआत से ये तरीका रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग एलिमेंट्स की, तो प्यारे बच्चों एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, पहले आप देख लेंगे फिर बाद में बनाएंगे इसको। 10 कॉलम्स बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 3 कॉलम बनाने हैं आपको, 1 2 एंड 3। ग्रुप की बात करें, ग्रुप्स की बात करें तो ये आपका ग्रुप है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। आपको याद रहे ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये भी याद रहे, ये कहलाता है आपका 3D, ये 4D और ये 5D।
3D का जो स्पेशल नाम गिवन है वो है आपका फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये कहलाएगा आपका सेकेंड ट्रांजिशनल सीरीज, ये कहलाएगा आपका सेकेंड ट्रांजिशनल सीरीज। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये जो तीसरा है ये कहलाएगा आपका थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज, जिसको आप लोग बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसकी बात करें बच्चों अगर हम लोग, तो हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज जो हमारे पास में 3D है, इसमें आता है आपका विक्रमण फेकोनिक्यूजन, हिंदी में बोलते हैं इसको सती विक्रमण फेकोनिक्यूजन। सती विक्रमण आप लिख सकते हैं नीचे, सती हिंदी में लिखेंगे सती विक्रमण फेकोनिक्यूजन। सती विक्रमण फेकोनिक्यूजन। सती विक्रमण फेकोनिक्यूजन, ये आप जानते हैं यारी, जरा, निभा, मौत तक, रोड़े, राह में, पड़े, अगर, तक, तक, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रोड़े, राह में, रोड़े राह में, पड़े, अगर, तक। और तीसरा इसके अंदर आ गया ला, हफ्ता, वरना, रिमांड, रे या रे, उधर, इधर, पिटेगा, और HG। ला, हफ्ता, वरना, अरे या रे, और, इधर, पिटेगा, और ये दो याद कर लेना आप लोग। एलिमेंट की बात करें, नाम इसका हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहां बात करें, यह है आपका यट्रियम, ये है यट्रियम। एक एफ ब्लॉक में आपको वाई भी मिलेगा, ये यट्रियम है, ये तो है आपका यट्रियम, वाई है आपका यट्रियम, और ये है आपका यटर्बियम।
इटरबियम, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना ना। जिरकोनियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, वोल्फियम बोलते हैं इसको, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आते नहीं है नाम, ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप लोग। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अभी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, कुछ और काम की बातें हैं जो डी ब्लॉक के अंदर आपको याद करनी है। यहाँ कुछ बातें और काम की क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ये सब लिखाएंगे हम लोग, बात करेंगे। देखिए खास बात तो ये है बच्चों कि आपको जो ये नजर आ रहा है, ये वाला ग्रुप नंबर 11 जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये ग्रुप जिसमें आपको नजर आ रहा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपका कहलाता है कॉइन मेटल। लिखा हूं मैं, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। कॉइन मेटल कहलाते हैं ये लोग, सिक्का धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? सिक्का धातु कहलाती हैं, कॉइन मेटल कहलाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट का दूसरा यहाँ दिख रहा होगा आपको, ट्रांजिशनल सीरीज मैंने नाम लिखा है, संक्रमण श्रेणी कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? अभी लिखना नहीं है, बस सुनना है। इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इनको कहा जाता है ट्रांजिशनल मेटल्स कहा जाता है। संक्रमण ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। ट्रांजिशनल मेटल या ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन खास बात ये बच्चों के इसके अंदर डी ब्लॉक के परिवार के ही हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी अगर हम लोग बात करें तो ये डी ब्लॉक के होने के बावजूद भी इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है आपके डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं भाई? एक परिवार के हैं फिर भी इनको परिवार से अलग माना जाता है। तो रीजन ये जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो इसका बाह्यतम कोश होता है, वो पूर्ण पूरित होता है, पूरा भरा हुआ होता है, इनका पेट पूरा भरा हुआ होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाते। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये अभी ये ध्यान रखें आप लोग कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहा जाता। ये कंपटीशन के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। अब क्यों नहीं कहा जाता, वो राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन मिलता है, वो बात करेंगे हम लोग अभी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो ग्रुप 10 के एलिमेंट है, इसको हम लोग कैटालाइटिक एलिमेंट बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 10 के तत्वों को जो हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग बच्चों इसको, इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरकीय तत्व कहते हैं। निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक के काम में आते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, ये बातें कुछ हैं जो ध्यान रखनी। अब मैं बात बताता हूं आपको कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो दूसरा नाम है, इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है बच्चों? संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। अब ट्रांजिशनल एलिमेंट के दो रीजन आपके एनसीईआरटी देती है, उसमें से एक आंसर वैलिड है, दूसरा इनवैलिड है। संक्रमण तत्व के लिए कहा जाता है कि भैया ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में आते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक तो ये रीजन है जो कि एक सही रीजन नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि साहब ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। ये सही रीजन है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन
स्टेट दर्शाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है आपका, सर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब क्या है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बच्चों मैं बता दूं कि भैया Fe+2 के अंदर भी मिलता है और Fe+3 में भी मिलता है हमारे पास में। इसी तरीके से हमारे पास में Mn+2 की फॉर्म में मिलेगा, Mn+3 की फॉर्म में मिलेगा, Mn+5 के फॉर्म में मिलेगा और Mn+7 के फॉर्म में मिलेगा। तो जब एक ही तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीजन अवस्थाओं में स्थायी होता है, मिलता है, उसको कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, तो उसको कहते हैं भैया कि संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये कह सकते हैं दिस शो मोर देन वन टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिवर्तनशील संयोजकता या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशनल मैटर। लिखना भी नहीं है, केवल सुनना है बच्चों। तो सीधी सीधी सी बात हमारे समझ में आती है कि बिकॉज ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दीज आर नोन एज ट्रांजिशनल मेटल। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है भैया, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और कई बार बात यह है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग कि संक्रमण तत्व के अंदर भी 3 श्रेणियां हैं हमारे पास में। फर्स्ट ट्रांजिशनल श्रेणी, प्रथम संक्रमण तत्व जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमारे पास में आते हैं, 3D इसके अंदर आता है। उसके बाद में यहां बात करें हम लोग सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज जो 4D से चालू होती है, जो यूट्रियम से चालू होती है और कैडमियम तक चलती है। और इसी तरीके से बच्चों थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज जो है हमारे पास में वो लेंथेनम से चालू होती है और पारा Hg जिंक मरकरी तक हमारे पास में चलती है। तो 3 ट्रांजिशनल सीरीज है। यह एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। वो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं आपको। कई बार क्या होता है, वो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देता है, ये कोई भी एलिमेंट दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए वो किस ब्लॉक से रिलेटेड है या किस ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं सामने में 3 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, अभी लिखना नहीं सुनना है केवल। मैंने आपको लिखा है यहां पर Ar4s1, एक लिखा मैंने Na3s2 3p4, ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6। अब ये 3s2 3p4 आपको ये दिया यहां पर, ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया यहां पर Ar4s1 3d6। यहां 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है ये किस ब्लॉक का है, ये वाला एलिमेंट ये किस ब्लॉक का है, ये वाला एलिमेंट किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। कौन सा, तो ये वर्ग है, वर्ग का नाम और वर्ग का नाम कौन सा है, ठीक है, कौन से ग्रुप का ये आपको बताना है और कौन से ब्लॉक का है। तो देखो खास बात ये है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जाता है तो S ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन S ब्लॉक इज नॉन एज S ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है तो वो P ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक के अंदर जाता है तो D ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। नंबर चाहे कुछ भी रहा हो, जैसे 19 नंबर 18 और 19 हो रहा है, आर्गन 18 पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको 19 नंबर पे आपको पता है पोटेशियम आता है, और पोटेशियम का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ये P ब्लॉक का एलिमेंट है और आपको पता है नियोन आपका 10 नंबर पे आता है, 10 और 2 12, 12 और 4 16 नंबर सल्फर का ये आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो ये वाला पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका पोटेशियम का है, ये सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो सल्फर का है। और यह 18 हो गया, 18 और 19, 19 और 6 कितने होते हैं, ठीक है, यहाँ 5 कर दें हम लोग, 19 18 19 और 5 कितने होते हैं 26, ठीक है, नहीं 18 और 19 19 और 5 कितने होंगे 24,
तो 24 नंबर पे कौन आता है हमारे पास में, क्रोमियम आता है। कौन आता है, तो कहने का मतलब ये, अब आपसे पूछा गया कि भैया ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप क्या कहेंगे, ब्लॉक बता दो मुझे। तो आप कहेंगे सर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। आप कहेंगे ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, आप कहेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो पहली बात तो ये कि लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, इस बात की सूचना देता है बच्चों कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात करें आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये तो ब्लॉक हो गया, अब आपसे पूछ लिया जाए इसका पीरियड कौन सा है, ये तो इसका ब्लॉक हो गया, ये तो आपका इसका ब्लॉक हो गया ना, ये ब्लॉक हो गया भाई, ये ब्लॉक हो गया। अब आपसे कहा जाए कि साहब ये ऐसा करो बेटा, आप एक बार टेबल बना लो, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको साफ सुथरा करेंगे। एक बार आप बना लो इसको फटाफट से, इंट्रोडक्शन बना लिखवाऊंगा मैं इसके बारे में, पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो कर लूंगा आपसे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप बनाते रहना, धीरे धीरे बना लेना इसको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर एक बार बना लेना इसको इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके आगे इतनी जगह छोड़ दो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सुनेंगे। आप अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो बात करना चाह रहा हूं सुने। तो एक बात तो यह है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर ये एलिमेंट मैंने लिख दिया, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, यहां आपसे बात की जा रही है कि भैया एक बार बताओ कि पहली बात तो इनका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक की बात करें, ठीक है। अब ब्लॉक की बात अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आपसे ब्लॉक नहीं पूछ करके आपसे पूछा जाए आवर्त कौन सा है इसका, आवर्त की बात करें, आवर्त मतलब हो गया आपका पीरियड कौन सा है इसका। तो जो लास्ट में जो डिजिट नजर आ रही है आपको वो इसका पीरियड होता है। तो ये इसका जो आवर्त, ये चौथे आवर्त का तत्व है। इसकी बात करें ये तीसरे आवर्त का तत्व है, और इसकी बात करें तो ये भी तीसरे आवर्त का तत्व है। तो ये हम लोग आवर्त भी बता सकते हैं, ये आवर्त को शो करता है, ये आगे का जो डिजिट है आपका ये आवर्त को शो करता है, पीरियड को शो करता है। आवर्त के बाद में अगली जो चीज हमारे पास में आती है बच्चों, आवर्त के बाद में जो अगली चीज हमारे पास में आती है वो आती है, आवर्त के बाद में अगली चीज जो हमारे पास में आती है वो आती है वर्ग। क्या आता है बच्चों, अब वर्ग की बात करते हैं कि कौन से वर्ग का है ये, तो वर्ग निकालने का तरीका, अगर केवल एस की बात कर रहा हूं मैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट का वर्ग निकालना हो, केवल एस ब्लॉक की बात कर, तो यहाँ पर अगर एक आएगा तो प्रथम वर्ग का तत्व, दो आएगा तो द्वितीय वर्ग का तत्व। तो एक आ रहा है तो ये प्रथम वर्ग का तत्व है। अगर मान लीजिए आता Ar4s2 आ जाता तो ये द्वितीय वर्ग। तो एस के बारे में जब भी आपको वर्ग ग्रुप डिसाइड करना हो, तो एस के ऊपर जो पावर लगी हुई है अगर वो 1 होगा तो प्रथम वर्ग होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, और सेकंड लगा हुआ तो सेकंड ग्रुप होगा। यहाँ फर्स्ट लगा हुआ है पावर 1 तो ये प्रथम वर्ग का तत्व हो गया। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की। जब भी पी ब्लॉक का आपको ग्रुप बताना हो तो ये बात ध्यान रखनी है आपको बच्चों, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के आप चेक कर सकते हैं कि पी ब्लॉक का जब ग्रुप बताना हो तो 12 प्लस पी के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको प्लस कर देंगे तो ग्रुप आ जाएगा। जैसे यहां पर बात करें 4 लगा हुआ है तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया क्या, बताइए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता 3p6 लिख दिया है मैंने, तो आप कहेंगे, अब मैं कहूंगा तो ये किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप कहेंगे 12 प्लस 6 18 वर्ग का कोई तत्व है। जो भी एलिमेंट होगा मैं निकाल सकता हूं, उसमें आप निकाल सकते हो उसके अंदर। बात क्लियर हो गया। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और वो पी ब्लॉक का तत्व है तो आप पी के अंदर जितनी भी पावर होगी उसको p प्लस 12 के अंदर कर देंगे तो काम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, एस के और डी के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, पी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गया 6। और देखो ये क्रोमियम कौन से ग्रुप का है, छठे ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये बात भी है कि यहाँ पर एक टाइप का एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको कोई भी वो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल करा
देता है एग्जाम में, और कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल कराने के बाद में ही इज आस्किंग दैट विच इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, विच इज द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, विच इज द पीरियड ऑफ एलिमेंट, ही कैन आस्क नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपसे वो पूछ रहे कि भैया कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ब्लॉक है, ये सब चीज पूछी जा सकती हैं। तो ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्फ़िगरेशन का एंड एस पे हो रहा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर एंड पी पे हो रहा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी पे एंड हो रहा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पहली चीज पीरियड के बारे में मैंने बता दिया कि आवर्त या पीरियड कैसे बताएंगे, अगर लास्ट डिजिट आपकी जो भी होगी, अगर 4 होगी तो 4 पीरियड है, 3 होगी तो 3 पीरियड है, और यहाँ पर 3 है तो 3 पीरियड है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर कि ग्रुप अगर पूछ ले तो एस ब्लॉक का ग्रुप बताने का मैंने तरीका बताया कि एस के ऊपर जितनी भी पावर होगी वो उसका, अगर 2 होगा तो द्वितीय वर्ग का तत्व होगा सेकंड ग्रुप का, और अगर 1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा आपका। पी ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप बताना है तो मैंने कहा पी की पावर जितने भी होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 12 में प्लस कर देना। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 4 है तो 12 में 4 प्लस कर दिए, 16वें वर्ग का तत्व है जो भी एलिमेंट है ये जो सल्फर है 16वें वर्ग के अंदर आता है, आप चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो 12 प्लस 2 हो जाता है, मेरे पास 14 का एलिमेंट हो जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व अगर कोई है उसका आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है, वर्ग फाइंड आउट करना है, तो पी पे जितनी भी पावर है बच्चों उसको 12 में प्लस कर देंगे तो उसका ग्रुप आ जाता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है तो मैंने बताया एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दीजिए तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो 5 और 1 6 हो गया, आप छठे वर्ग का तत्व आपका हो गया। समझ में आ गया? तो एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड ढूंढना आ गया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो 2-3 बातें हम लोगों ने चालू की, बताइए आपको कि भैया वर्ग 11 के जो तत्व हैं वो सिक्का धातुएं कहलाती हैं, कॉइन मेटल कहलाते हैं। आपके सबके कॉइन बनते हैं, तांबे के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, गोल्ड के सिक्के होते हैं, आप सब जानते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक का है फिर भी संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि क्या होता है ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीजन अवस्थाएं नहीं दर्शाते हैं। ये मैं लिखाऊंगा आपको। और ग्रुप 10 के तत्व जो है निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनको हम लोग उत्प्रेरक तत्व कहलाते हैं, कैटालाइटिक एलिमेंट कहलाते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम आते हैं। समझ में आ गया? एक बात मैंने आपको बताई कि भैया 3D के जो एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये फर्स्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और ये उसके बाद मैंने बताया आपको ये ट्रियम से लेके कैडमियम तक के जो है वो आपको कहलाते हैं सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, द्वितीय श्रेणी के तत्व। और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने कहा लेंथेनम से लेकर के एच तक कहलाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई ही होगी, उम्मीद करता हूँ। ये इंट्रोडक्शन में आपने बना लिया होगा। अब इसमें लिखना आप लोग चालू करेंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे। टेबल में आपके सामने से मिटा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में ही लिखना है बच्चों, इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। पार्ट ए चल रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, लिखेंगे इसके अंदर, पॉइंट बना के लिखेंगे, स्टार बना बना के इंट्रोडक्शन में लिखिए। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, या डी कक्षक भी लिख सकते हैं। लिखेंगे when last electron of an element enter into d subshell or d orbital, then it is known as d block element. उसके बाद में अगला स्टार करेंगे, लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के
तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also known as transitional element। आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता, ब्रैकेट में लिखेंगे, एक से अधिक प्रकार की संयोजकता, एक से अधिक प्रकार की संयोजकता, जैसे Mn+2, Mn+3, Mn+5, Mn+7 या Fe+2, Fe+3, ब्रैकेट बंद करेंगे। क्योंकि ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं एवं ये एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, बिकॉज these elements show variable oxidation state, ब्रैकेट में लिखेंगे show more than one type oxidation state, show more than one type oxidation state, like, ब्रैकेट में लिखेंगे show more than one type oxidation state, ब्रैकेट में लिखेंगे like, कंटिन्यू करेंगे, Mn+2, Mn+3, Mn+5 and Mn+7 और Fe+2, Fe+3। show more than one type oxidation state like Mn+2, Mn+5, Mn+7, Fe+2, Fe+3, and these are situated between S and P block element। इंग्लिश में वाले दोबारा सुनेंगे, because these element shows variable oxidation state, ब्रैकेट में लिखेंगे show more than one type oxidation state like, और ये सब लिख लेंगे, and situated between S and P block element, so these are known as transitional element। समझ में आ गया बच्चों आपको? सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, परंतु जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता,
नहीं कहा जाता है क्योंकि, परंतु जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होने के कारण ये परिवर्तनशील, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होने के कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। आपको पता है, वो फिर मैं भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा आपको, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी is not, but zinc, cadmium and mercury are not transitional element. Zinc, cadmium and mercury, zinc, Cd and Hg are not a transitional element due to fully filled electronic configuration. These element does not shows due to fully filled electronic configuration. These elements do not show variable oxidation state. दोबारा सुनेंगे, but zinc, cadmium and mercury are not transitional element due to fully filled electronic configuration. These element do not show variable oxidation state. इनका पूर्ण पूरित कक्षा क्लासिफिकेशन वो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसली क्या करते हैं ये लोग, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन में ही अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ लिखेंगे कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड को, कॉपर, सिल्वर, Cu, Ag एंड Au। Cu कॉपर हो गया, Ag अर्जेंटिनम होता है, आप जानते हैं, सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है, सोना जिसको बोलते हैं, और लैटिन में इसको ओरम बोलते हैं, ओरम। तो अगर हम लोग बात करें कॉपर, सिल्वर तथा ओरम को, गोल्ड को सिक्का धातुएं कहा जाता है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज नोन एज, गोल्ड की जगह Au लिखेंगे आप, गोल्ड नहीं लिखेंगे। Cu, Ag एंड Au आर नोन एज कॉइन मेटल, ठीक है, इनको सिक्का धातुएं कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, अगला पॉइंट लिखेंगे हमारे पास में, अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा NiPd तथा Pt को Ni निकेल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम को उत्प्रेरकीय तत्व कहा जाता है। निकेल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम को उत्प्रेरकीय तत्व कहा जाता है। आपको पता है उत्प्रेरक के रूप में काम आता है ये, हम लोग जब जो भी वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी बनाते हैं, वनस्पति घी, तो उसके अंदर रिएक्शन में आपने देखा होगा, बहुत सारे रिएक्शन में हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक में रिडक्शन की जगह पड़ा, निकल को काम में लिया, पैलेडियम और पीटी हम लोगों ने काम में लिया। पीटी तो आपको पता है, आपने काम में लिया है, पैलेडियम में आपने काम में लिया ये बहुत सारे, पीडी BSO4 रोजनमुंड अपचैन आपने देखा है, उसके अंदर हम लोगों ने काम में लिया है। तो ये सब चीजें हम लोग यूज में लेते हैं, आप सब जानते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनको कहा जाता है, हम लोग तो लिखेंगे NiPd एंड PT आर नॉन एज कैटालाइटिक एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास में लिखेंगे इसके अंदर
डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला स्टार लगा के लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर क्लासिफाइड, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर क्लासिफाइड इन 3 सीरीज। इन 3 सीरीज नंबर 1 लिखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज, ब्रैकेट में लिखेंगे 3D, ये लिख देंगे हम लोग यहां पर किससे, स्कैंडियम से जिंक तक। दूसरा लिखेंगे इसके अंदर द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशनल सीरीज 4D, ये आपकी यट्रियम से हो गई आपकी कैडमियम तक। और थर्ड है आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D, ये आपके आ जाएगी लैंथेनम से Hg तक। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास में डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको तसल्ली से करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तरीके से नोट्स बनाएंगे, कलरफुल पेन का यूज़ करेंगे और पढ़ते टाइम मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिमेनिंग जो सिलेबस है जो राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, उसको भी हम कराएंगे। और ये आप कंफर्म रखिए, मई के बाद ही एग्जाम होंगे, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर revisions and completing the remaining syllabus also। तो घबराने की कहीं, टेंशन लेने की कहीं जरूरत आपको नहीं है। बराबर बनाइए। खुशी की बात यह है कि हो सकता है कि नीट और जेईई मेंस के अंदर और जेट आईसीआर के अंदर भी सिलेबस कम हो जाए, क्योंकि ये आपका गोल्डन चांस है साल के, आप इस बार नीट भी क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो है कंपटीशन क्लासेस हम लोग ऑनलाइन रखेंगे यूट्यूब पर, उसका भी लिंक आपको दिया जाएगा। जो भी ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दिया जाएगा, जिससे वो चाहे तो नीट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करके, अगर वो बाहर एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो बाहर अगर वो जाना चाहते हैं तो वो नीट क्वालिफाई इस साल कर ले, मैं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।